वीडियो के इस अंक में हम चर्चा करेंगे जो भारत में करप्शन दिखाई दे रहा है और लोगों की जड़ों में एकदम गहराई से करप्शन चला गया है, जिसका दुष्परिणाम भारत की जनता भुगत रही है। और इस कारण भारत की जो विश्व में छवि बन रही है वह भी बहुत नकारात्मक बन रही है। कैसे हम कह सकते हैं कि बाहर के लोग यहाँ पर आएँ और वह अपना यहाँ उद्योग धंधा स्थापित करें। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाइव इंडिया में। मैं वैसे तो इंडोर वीडियो बनाता था, लेकिन अभी एक अच्छा नज़ारा मिल रहा है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, सोन नदी का किनारा है चोपन का, और यहीं पर मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। आपने अभी सुना होगा कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति जो पिछले 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री के द्वारा जिसका उद्घाटन किया गया था, और इसका उद्घाटन सिंधु दुर्ग जो कि नेवी क्षेत्र में जो भारतीय नौसेना है उसके क्षेत्र में आता है, वहां पर भारतीय नौसेना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वहां मूर्ति की स्थापना की गई थी। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ऐसा बताया जाता है कि वह पहले भारत के ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी सेना में नौसेना भी बना के रखी थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस मूर्ति की स्थापना की गई थी, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस मूर्ति की स्थापना सिंधु दुर्ग में नौसेना के कैंपस में की गई थी। और यह मूर्ति अभी से कुछ दिन पहले अचानक से वह गिरती है और गिर के टुकड़े टुकड़े हो जाती है, जिससे पूरा महाराष्ट्र और छत्रपति शिवाजी महाराज को चाहने वाले एकदम स्तब्ध हो जाते हैं। और सवाल उठता है भ्रष्टाचार पे, और यह सवाल इतना गहरा है कि लगातार भ्रष्टाचार के अनेक ऐसे केस आ रहे हैं जिससे समझ में आता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार भारत के लोगों की जड़ों में, लोगों के जीवन में घुस गया है, और इसको निकालना कितना कठिन है। जो बड़े बड़े पैकेज आ रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, वह विकास के बड़े बड़े अमाउंट होते हैं, करोड़ों में होते हैं। और इसी तरीके से जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति स्थापित हुई थी, इसका टोटल बजट 3600 करोड़ रुपए था। आप समझ सकते हैं 3600 करोड़ रुपए कितने ज़्यादा होते हैं। और यह मूर्ति मात्र 8 महीने के अंदर भरभरा कर गिर गई। और यह सवाल खड़ा करती है, बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करती है कि किस तरीके से हमारे सिस्टम के अंदर भ्रष्टाचार घुस गया है। पीडब्ल्यूडी हो, सरकारी तंत्र हो, जो गवर्नमेंट का स्तर हो, उस स्तर में कैसे भ्रष्टाचार घुस गया है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, एक जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो एक महत्वाकांक्षी परियोजना चल रही है, हर घर जल हर घर नल जो परियोजना चल रही है, इस परियोजना के तहत एक टंकी का निर्माण सीतापुर में हुआ था। और पहले ही ट्रायल में जब वो टंकी बनी और उस टंकी में जब जल भरा जा रहा था, पानी भरा जा रहा था, तो वह टंकी पहले ही ट्रायल में गिरी और गिर के टुकड़े टुकड़े वह हो गई पूरी तरीके से भरभरा के। और यह विषय भी, यह समाचार भी सुर्खियों में चर्चा का विषय बना था कि भ्रष्टाचार किस हद तक घुस गया है। और इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी चेताया था, जब बिहार में कई पुल लगातार 15 दिन के अंदर 5 से 7 ऐसे पुल थे जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थे और वह गिर गए थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। अभी कुछ दिन पहले मथुरा में एक बहुत भारी टंकी जो कि जिसका निर्माण 2021 में हुआ था, वह टंकी भी भरभरा कर गिर गई थी, और जिसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में पानी जो आसपास के एरिया में लोगों के घरों में चला गया था। बस शुक्र यह था कि उस टंकी के आसपास ऐसा कोई ऐसे लोगों का जमावड़ा नहीं था कि टंकी के गिरने से किसी प्रकार की जनहानि होती। लेकिन आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, या जनता को जो कल्याण की जो योजना है, या जनता को जो लाभ पहुंचाने की जो योजना है, उसमें किस तरीके से पलीता लग रहा है, यह बहुत ही गंभीर प्रश्न है। और जब भी कहीं भ्रष्टाचार का प्रश्न उठता है तो बात यही आती है कि बहुत सी संस्थाएं बनाई गई हैं, बहुत सी एजेंसियां बनाई गई हैं जो भ्रष्टाचार निवारण का काम करती हैं। लेकिन आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर अदालतों तक किस तरीके से एक जाल बिछा चुका है। यह बहुत ही गंभीर समस्या है, और यह भ्रष्टाचार सिर्फ समाज की समस्या, राष्ट्र की समस्या नहीं है, यह बहुत बड़ी सुरक्षा की भी सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। और विश्व के सामने हम क्या अपना अध्याय रखेंगे, क्या अपना विषय रखेंगे उद्योग धंधे और विकास के लिए, जब हमारे सामने इस तरीके के भ्रष्टाचार सामने आएंगे तो हम क्या चेहरा दिखाएंगे विश्व को कि आप हमारे देश में आइए और हमारे देश में आके उद्योग धंधा स्थापित करिए और कुछ विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाइए। और जब यहाँ भ्रष्टाचार इस तरीके से रहेगा तो यही यहाँ के लोग जो हैं जब उन कंपनियों के साथ काम करेंगे तो वहाँ पर भी
इनका भ्रष्टाचार सामने आएगा। यह बहुत गंभीर समस्या है, बहुत गंभीर प्रश्न है राष्ट्र के सामने, सभी के सामने, कि किस तरीके से लोगों का नैतिक चरित्र भ्रष्ट हो गया है और यह भ्रष्टाचार कितना नुकसान पहुंचा रहा है। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर आते हैं कुछ ऐसी राष्ट्र की, समाज की और तंत्र की कुछ गंभीर समस्याओं की चर्चा और चिंतन विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।